12:30 का टाइम हो गया और आज मेरा अभी तक लंच रेडी नहीं हुआ है। कोई कोई दिन इतना हौच पौच हो जाता है ना कि जो प्लानिंग होती है ना वो बस पता नहीं कहाँ छुपी बैठी रहती है। तो आज ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इट वाज वेरी हौच पौच मंडे और बच्चों का तो स्कूल था ही, तो सुबह उठ के उनका लंच बॉक्स वगैरह वो सब कुछ कर दिया था। मेरी ऑफिस शिफ्ट, विकास की आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, उनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, जुकाम है, तो थोड़ा सा उस वजह से भी टेकिंग केयर। यही फिर कॉल्स आ गई 2-3 ऐसी कि आज मतलब होता है ना जैसे मेरा ब्रेक मुझे मिल जाता है, नहीं हुआ। कंटिन्यूअस आज 6 बजे से मैंने काम करना शुरू किया था। बीच में जो ब्रेक थोड़ा सा मिला, बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह वो सब कुछ हुआ और उसके बाद बस मैं लगातार काम ही काम ऐसे ही करे जा रही हूँ। तो आज मतलब कुछ अलग ही चल रहा था। तो खैर अभी मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है, बट वो टाइम थिंकिंग कि पहले मैं ग्रोसरी करके आती हूँ, क्योंकि वीकेंड हमारा काफ़ी बिजी गया। लाइक एक दिन तो बिजी गया और एक दिन हमारा बहुत लेजी गया। हम लोग निकले ही नहीं बाहर, बारिश सी हो रही थी। फिर आज धूप निकली है लेकिन स्नो की फोरकास्ट है और कल से फिर दोबारा से यहाँ पे तूफान आ रहा है। तो सोचूं कि ग्रोसरी करके लेके आऊँ, थोड़ी सी मील प्रेप भी करनी है। पनीर और दही ये सब कुछ तो मैंने कल रेडी कर ही दिया था, बट और भी बहुत सारी चीज़ें, स्नैक वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ रेडीमेड ले आऊँगी, कुछ मैं घर पे प्रिपेयर कर दूँगी। तो यस, अब जाके ना मुझे थोड़ा सा वो सांस सा आया है कि चलो ठीक है। और यस, यही हो रहा है। और मैंने कान में भी कुछ नहीं पहना, तो मैं पहले ईयर रिंग ही पहनूं। परसों आके उतारे थे और बस तब से जो है वो ऐसे ही हैं, ध्यान ही नहीं रहा सुबह भी जब मैं रेडी हुई हूँ। तो आज मैंने ना लंच के लिए छोले भिगाए थे, तो मुझे छोले बनाने हैं। बॉईल भी नहीं करे क्योंकि मैं साथ के साथ ही तड़का बना के ना इनको बॉईल कर देती हूँ। तो करूँ ये भी, बस राइस भिगा देती हूँ और सिर्फ छोले चावल बनाऊंगी। थोड़ी सी ना सब्जी रखी हुई है उधर मिक्स वेज की, वो पूजा ने ना पैक कर दी थी हमारे लिए, तो थोड़ी सी वो रखी हुई है। एक मेरे पास रेडीमेड नान रखी हुई है। तो लंच में सिर्फ मुझे छोले चावल ही पकाने हैं। बाकी हम दोनों का एक नान में से मैं और विकास आधी आधी शेयर कर लेंगे। बच्चे छोले चावल ही खाएंगे, तो फिर बाकी की कुकिंग जो है वो शाम को होगी। बट अभी व्हाट वी गोना डू, क्विकली गोइंग टू लिडल और जो कुछ भी है हफ्ते भर का सामान। तो छोले यहाँ पे भीग ही रहे हैं, एक बार वॉश करके बस तड़का बनाऊंगी। राइस भी मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश करके भिगो दिए हैं, तो आके विद इन 15 मिनट्स एवरीथिंग विल बी रेडी। और ये मत सोचना कि दीपिका बिजी थी काम वाम में, तो उसने घर ऐसे ही छोड़ा हुआ है। घर मैंने क्लीन करा है, वैक्यूम भी करा है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, हौच पौच हो जाता है, बट हो जाते हैं सारे के सारे काम। एक आधी चीज़ जो है वो रह जाती है, जैसे कि मेरा लंच रह गया है। तो नॉट इवन दिस ग्राउंड फ्लोर, ऊपर भी सारा अच्छे से क्लीन है। लुक, बेडरूम भी मेरा सब अच्छे से टाइडी है। बच्चों का कमरा जो है ये भी सब अच्छे से टाइडी है। वॉशरूम क्लीन है और ये वाला जो मेरा ऑफिस एरिया है, क्लोजेट रूम, एवरीथिंग इज़ क्लीन टाइडी, और इसी में सुकून आता है। अब फटाफट जो है वो ईयररिंग्स पहनते हैं, कोई से निकालते हैं। कौन से पहनूं भाई, हल्के से पहन लूँ कोई से, ये अच्छे लगेंगे। ब्राउन जाएगा ना इसका, मेरे इस शर्ट के साथ ये निकालते हो। चलो तो ये ना मेरा ना हाफ एन आवर का ब्रेक था, तो उसमें मैंने बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर करा था, क्योंकि 6 बजे से मुझे वर्क शुरू करना था। तो मैं उठ तो गई थी 5 बजे, लेकिन उठ के नहाना धोना, थोड़ी सी मॉर्निंग ड्रिंक, थोड़ा सा योगा, आई ऑलवेज प्रेफर कि अपने मैं कर ही लूँ। तो जो हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, तो उसमें फिर ये कि चीज़ टोस्ट ही बना के दिया बच्चों को लंच बॉक्स में, तो वो विद इन 15 मिनट्स डन हो जाती है। और छोड़ने विकास ही गए थे, मैं नहीं गई थी आज बच्चों को ड्रॉप करने, तो उन्होंने पहले अद्वी को ड्रॉप किया, उसके बाद फिर ईवी को ड्रॉप किया। तो जो 15 मिनट में लंच बॉक्स वगैरह रेडी और 15 मिनट में
होल हाउस एवरीथिंग इज फाइन। वो सब कुछ अच्छे से टाइडी हो गया था, वैक्यूम ही डिड इट। तो एक क्लीन स्पेस होता है ना, तो क्लीन माइंड होता है। क्लटर होता है तो माइंड में भी क्लटर शुरू हो जाता है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम निकाल के एटलीस्ट मैं स्पेस टाइडी कर दूं। खाना चलो मैं थोड़ा सा लेट बना लूंगी, या फिर फ्रीजर में रखा हुआ है, अगर नहीं भी बन पाएगा तो फिर हम अपना रखा हुआ जो फ्रोजन हमारा घर का बना हुआ फ्रेश खाना है, हम वो गर्म करके खा लेंगे। तो यस, दिस इज द वे आई। कैसी तबीयत है अब? अब कैसी है? ठीक सी है। हाँ, तो 5 जैसे बज रहे हैं। मुझसे क्या हुआ? रात तो ठीक ठाक ही सोए थे आप, सुबह एक खांसी सुनाई दी मुझे कि खांसी हो रही। कुछ नहीं। और लिडल में एंट्री करते ही मुझे प्यारे प्यारे प्लांट्स दिखाई दे गए हैं। ये ना मोस्टली क्रिसमस टाइम पे आते हैं। दिस इज़ प्रेयर प्लांट, आई लव इट, एंड दिस वन इज़ गोइंग होम विद मी टुडे। और ये है क्रिसमस कैक्टस, इसके ऊपर ना बर्ड्स आ रही हैं, 2 हैं ये मेरे पास ऑलरेडी, तो ये तो मैं नहीं लूँगी, बट येस दिस वन आई एम टेकिंग एंड द प्राइस इज़ 499। ये वाला 799 का है जो ग्लास में है। और एडवेंट कैलेंडर भी आ गए हैं यहाँ पे, तो ईवी का तो फिक्स ही है, उसके लिए तो यही लेंगे। तो ये 1 दिसंबर से बच्चे ओपन करना शुरू करते हैं क्रिसमस तक, है ना, नंबर पड़े हुए हैं और अंदर से चॉकलेट निकलती है, तो इट इज़ लाइक क्रिसमस काउंटडाउन। तो ये तो ईवी का हो गया। अद्वै का देखती हूँ अभी कौन सा लूँ। किचन का बहुत सारा सामान आया हुआ है। ये इंसुलेटेड ग्लासेस, ये टॉल वाले ना, और ये देखो छुटकू छुटकू से, इट्स वेरी प्रिटी। और ये क्रिसमस से रिलेटेड है सारी चीज़ें। ये कॉफ़ी ग्राइंडर, ये 3 आपको सेट मिल जाता है इसका कंटेनर का। दिस वन इज़ नाइस, क्वालिटी इसकी अच्छी है, सिल्वर क्रेस्ट के अच्छे होते हैं। चॉपर मैंने भी सिल्वर क्रेस्ट का यहीं से लिया था, बट मेरा दूसरे वाला है, दूसरी अटैचमेंट का है, बट ये भी कॉम्पैक्ट सा बड़ा अच्छा है। और ये अवन डिश है, ब्रेड वगैरह भी बेक कर सकते हो इसमें, तो काफ़ी कुछ आया हुआ है। और ये ना जो ये कोलैप्सिबल होते हैं, इसका सेट आया हुआ है, कितने, आई डोंट नो, इट्स £9.99 का है, कितने का है। कई बार ना प्राइस इधर उधर होते हैं, तो 4 का सेट है इसमें, छोटे बड़े। इसी तरह का लंच बॉक्स भी है इसमें। सो ये काफ़ी सारा सामान आया हुआ है लिडल में। मैं तो कुछ नहीं ले रही हूँ इसमें से, मन तो कर रहा है मेरा ये वाली डिश ले लूँ मैं। ये सिलिकॉन के हैं। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि इस वीक के मेन्यू के हिसाब से हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ ही जाता है, बट दिस टाइम आई एम सो हैप्पी। इंडिया से जब हम आए थे ना, मेरे 1-2 प्लांट थोड़े से डेड हो गए थे। एक के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, वो इतना अच्छे से थ्राइव कर रहा था ना, बट वो बिल्कुल ही डेड हो गया, क्या ही करूं। बट खैर, ये वाला प्लांट मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। ये कैलेथिया ग्रुप के हैं और इसको प्रेयर प्लांट बोलते हैं, जिसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन होता है। इसका आई एम नॉट श्योर कि इसको क्या बोलते हैं, बट दोनों ही कैलेथिया हैं ये। तो ये £4.99 ईच। तो ये 2 प्लांट मैं लेकर आई हूँ। और मैं विकास से बोल रही थी कि मेरा क्रिसमस गिफ्ट जो है ना, वो ऑलरेडी डन हो गया। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। प्लांट्स मिल जाए ना जो आपको चाहिए, बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए होता है। ओके जी, तो यहाँ पे है दोनों बच्चों के एडवेंट कैलेंडर। ये ईवी का है, ब्लूई वाला, और अद्वि के लिए इस बार ये ना ऑरेंज चॉकलेट वाला हम लेकर आए हैं। तो ये एक उसका, अभी तो ये हाइड करके ही रखना है, नहीं तो शुरू होने से पहले ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैं एटिक में छुपा के रखने वाली हूँ, 1 दिसंबर को दोनों को मिलेंगे। और लुक एट माई नेल्स, मैं इसीलिए नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। उस दिन गई थी ना, तो तब इस वाले हाथ पे भी मैंने लगा ली थी। ये भी बिल्कुल चिप्ट हो गए हैं, और भाई ये भी बिल्कुल फोकस। ये देखो, ये तो कितना ही सुंदर हो रहा है। चलो
ठीक है, यहाँ पे है ब्रोकली। एक दिन जो है वो ब्रोकली स्टर फ्राई बनाने वाली हूँ और एक ब्रोकली स्टीम करके मैं आटे में नीड करूँगी। तो ये ट्विन पैक मिलता है लिटिल पे, छोटी छोटी ब्रोकली, तो ये ले आए हैं। टमाटर के 2 बैग हैं और मुझे इस बार अपनी मास्टर ग्रेवी रेडी करनी है क्योंकि फिनिश हो गए, तो इसीलिए 2 लेकर आई हूँ। अदरवाइज एक ही हमारा 1 वीक में लगता है, बट मास्टर ग्रेवी हैंडी हो ना फ्रीज़र में, तो जिस दिन बिजी स्केड्यूल हो या कुछ भी ऐसा ना, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो बहुत काम आता है। इसके बाद यहाँ पे ये छोटे वाले क्यूकम्बर है, ये मैं ईवी को स्कूल में देती हूँ, अदवी को भी देती हूँ, दोनों को। एप्पल्स हैं, काला एप्पल है ये, उधर क्यूकम्बर है, एक डार्क चॉकलेट है, कुकिंग वाली है ये, मुझे ब्राउनी बनानी है साहब के लिए, ही वाज सेइंग। और ये ना रैप है। तो हर बार तो नहीं हम लेके आते, बट हाँ कभी कभार जो है मैं ये रैप्स बाहर से ले आती हूँ। दे आर हाई प्रोटीन, इनके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी बेटर हैं, तो ये कभी कभार में ले आती हूँ। तो बच्चों को जो है वो रैप देने, मुझे वीक में 1 बार मैं उनको रैप दे ही देती हूँ, बट मोस्टली घर पे वही पराठा बना के कुछ भी, बट इस बार मैं ये बाहर का ले आई हूँ। ये है इधर, ये क्रोसेंस का पैकेट है, ये भी स्कूल स्नैक के लिए ही है, दोनों बच्चों को पसंद है। हैंड वॉश है ये, एंटी बैक्टीरियल। और जी यहाँ पे ये योगर्ट है ईवी के लिए, स्कूल में देती हूँ मैं उसको। एक्टिमल नहीं लेके जाती, वो भी उस पर लोने के चांस रहते हैं। अदवी वो लेकर जाती है, बट इस बार रखा हुआ है तो मैं लेके नहीं आई हूँ, सिर्फ यही लाई हूँ। पोटैटोज हैं रेड वाले, और वाइट अनियंस है कुकिंग वाली, कैरेट है, साथ में ये किचन टॉवल का रोल है, 4 का पैक है ये। और ये आराम से हमारे 3-4 महीने निकाल देता है, क्योंकि ऐसा क्लीनिंग में तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभार किसी चीज़ जैसे कुछ अगर फ्राई कर रहे हैं तो उसके नीचे रखने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो काफ़ी दिन चल जाता है ये वाला मेरा रोल, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता है। पैर का पैकेट है और इसके अंदर जुकीनी है, पैकेट नहीं था, लूज़ थी आज, तो फिर मैं लूज़ ही लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ जो चीज़ लूज़ मिलती है उसको लूज़ ही ले लें। स्ट्रॉबेरी है, ये बल्कि रिड्यूस हो रही थी तो 1-2 दिन में ये ख़त्म करने, बट ये हो ही जाएंगे 1-2 दिन में, बच्चों को पसंद है। और यहाँ पे ये इजी पीलर ऑरेंजेस, ये भी बच्चों की ही पसंद के हैं। मेरा पता नहीं क्यों ऑरेंजेस से इतना मन वो हो गया। अदवी के बाद, अदवी वाली प्रेगनेंसी में मैंने इतने ऑरेंजेस खाए भाई, इतने ऑरेंजेस खाए कि बस अति हो गई थी, तो बस ऑरेंजेस खाने का मेरा तो मन नहीं करता। कम ही खाती हूँ मैं, खा लेती हूँ बट कम खाती हूँ, चाह के नहीं खाती हूँ। जाफा केक्स, ये अब क्रिसमस सीज़न आ रहा है तो इसका टेस्ट ही अलग होता है, तो कभी स्कूल में दे दिया, तो अपने लिए भी कभी कभार ट्रीट। काफ़ी शुगरी होता है बट वंस इन अ वाइल इट्स फाइन। ऑल राइट, जिंजर लेकर आई हूँ चाय के लिए। मेरी जिंजर क्यूब्स भी ख़त्म हो गई हैं जो मैं बनाती हूँ, बट कॉस्को जाएंगे तो बड़ा पैक ले आएंगे, तो वो भी बना के रखनी है। हरे धनिए के 2 पैकेट हैं और इनकी भी मुझे चटनी बनानी है, थोड़ा बहुत सब्जी के लिए रखूँगी क्योंकि चटनी भी फिनिश हो रही है। तो ना मील पैक वाला भी बहुत सारा सामान है जो बल्क में आया है। और यहाँ पे है पालक, ये तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, यू नो एवरी डे ही किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होता ही होता है, तो बड़े वाला पैकेट लेके आती हूँ। और भाई ये वाला बड़ा पैक आ गया था पीनट्स का लिटिल पे, ये बहुत टेस्टी होती हैं। और इन दिनों ना हमारी तरफ गुड़ और मूंगफली बहुत खाया जाता है, तो जैसे जैसे ठंडी आती है ना तो मन करता है वही सारी चीज़ खाने का। तो यस, ये पीनट्स का मैं पैकेट ले आई हूँ, तो कभी कुछ भी मंचिंग करने का मन करे तो थोड़ा सा गुड़ ले लो और थोड़ी सी पीनट ले लो एंड इट्स ऑल सॉर्टेड। तो यस, अभी ये सारी शॉपिंग मैंने करी है, इसको मैं लगाती हूँ और साथ साथ जो है वो मैं खाना भी बनाना शुरू करती हूँ, तो पैरेलली दोनों काम मेरे हो जाएंगे। इतनी ठंडी में बाहर धूप निकली हुई है बट इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, और जब हम जा रहे थे ना हल्की हल्की सी फ्लरीज आ रही थी, तो मुझे लग रहा है कि रात तक स्नो हो जाएगी या फिर हैवी रेन होने वाली है। तो खैर, यहाँ पे है मेरी कॉफ़ी जो मेरे प्यारे पति देव बना के देके गए, अपने लिए बना के लेके गए थे। नहीं बस लाइक दीपिका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, चाहे तो ना ही बना। आज मैं कहा भाई बच्चे तो खाएंगे ही ना, आप भले ही नहीं खा रहे हो, थोड़ी सी भी तबीयत डाउन होना तो फिर वो खाना खाने का मन नहीं करता है। पर चलो, मुझे ऐसा कोई चीज़ रश नहीं है, बट बज गए यार, 2 बज गए हैं तो आज तो बहुत ही लेट होने वाला है। और मैंने आज प्रॉपरली ब्रेकफास्ट भी नहीं किया एक्चुअली। मैंने क्या लिया था, सुबह चाय और उसके साथ मैंने 2 रस्क लिए थे। उसके बाद जब बच्चे निकले
थोड़ा सा टाइडी कर रही थी मैं, तो उस टाइम पे मैंने एक बनाना लिया था, दैट्स इट। मैं ऐसे ही हूँ आज। तो 2 बज गए हैं, तो 12:30 पौने 1 तो बज ही गया था हमको यहाँ से निकलते निकलते, और 1 घंटा तो देखो लग जाता है शॉपिंग करने में। हालांकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लिटिल यहाँ से, पर फिर भी सब कुछ सामान उठाना, फिर लाइन लगी हुई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि क्रिसमस का इतना सामान आया हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरा ट्राइपॉड प्यारा सा छुटकू सा। तो ही वॉज सेइंग रश मत कर, कोई नहीं, आराम से बैठ, कॉफ़ी पी, खाना बना, सामान लगा, और क्या पता मुझे भी तब तक भूख लग जाए, तो जब बच्चे आज स्कूल से आ जाएंगे उसी टाइम खा लेंगे, तो हम दोनों का डिनर भी सॉर्ट हो जाएगा। मैं कहा हाँ ये भी ठीक है। फिर 4-1 बजे से खा लो, तो फिर डिनर की तो भूख रहती नहीं। फिर शाम को ये कि वो हल्दी वाला दूध बना दूंगी मैं उनके लिए भी, और अपने लिए भी बना लूँगी। तो प्लान तो सही लगा मुझे ये वाला भी, है ना, कभी कभार ऐसा भी करना चाहिए। तो यस, कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ तो और कुछ चाहिए नहीं होता है। केक हो तो केक तो चल जाता है, चाय के साथ तो जैसे बिस्किट होता है ना, तो बिस्किट ले लो, कॉफ़ी के साथ कुछ और नहीं। पी लूँ मैं कभी, ये भी ठंडी हो जाए। अच्छी बनाते हैं साहब मेरे कॉफ़ी। चलो कॉफ़ी पीती हूँ, सामान लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, और बच जाएगा मुझे इतने 2:30-3। फिर बच्चों को भी लाना है, मिल जाएगा आधे घंटे का आराम शायद। ऑलराइट, और मेरा ना इधर कुछ और सामान भी आ गया, देखो 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 देखो, बॉक्सेस, ब्लैक फ्राइडे डील, आई ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स, तो यस, गोना शेयर विथ यू ऑल।
एवरीथिंग इज डन, सब लगा दिया। सब्जियां वगैरह मैंने वॉश नहीं करी अभी, मैंने ऐसे ही रख दी बस फ्रिज के अंदर। और कल को मैं मील प्रेप करूँगी कि कल ऑफ भी है मेरा, तो तब मैं अच्छे से करूँगी। और इसे देख के ना खुशी अलग हो रही है मुझे तो ये भी मुझे करना है रिपोर्ट, बट आज नहीं करूँगी। आज मैं यही नहीं प्लांट्स के पास इनको रख दूँगी, थोड़े से ये फैमिलियर हो जाए अपनी नई फैमिली के साथ, फिर मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। अभी तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी इनको। ये राइस डन, छोले थोड़े से बाकी हैं और भाई 2:45 बज गए हैं मेरे को। चलो पर हो गया सारा। तो अभी मेरे पास है हाफ एन आवर, सिट डाउन, मुझे घर भी बात करनी है और कुछ और तो कुछ मैं भूल नहीं रही। नई बैग्स रख के आने हैं और ये वाली डिलीवरी रखनी है मुझे। यस ओके, टैली करती रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ फिर क्या क्या काम था। चलो ये और रख दो उसमें बैग्स हो गया। और ऑलमोस्ट सारा काम करने के बाद अब मैं निकल गई हूँ बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए। आज इतनी कड़ाके वाली ठंड थी ना, बिल्कुल सर के भी आर पार निकल रही थी कैप पहनने के बावजूद। और जितने भी लीव्स थी ना, पौधे थे, फ्रोस्टिंग हुई थी ना, तो इतने क्रिस्प हो रहे थे कि इनके बराबर से जैसे ही निकल रही थी ना, तो ऐसे सर सर की आवाज आ रही थी। तो बच्चों को स्कूल से पिक किया और अद्वी ने इस बार डीटी में बनाया है बैग। डीटी इज डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड इट इज सो प्रिटी। सब कुछ उसने खुद से किया है। सब तूने खुद ही किया? Yeah. ये वाला आई भी? No, this is card-cam. ओके, Sewing machine. ये सब खुद। I did all the hand embroidery and दिस वन, automation printing by myself. क्या बात, नाइस नाइस। कम ऑन, स्पोटेक्युलर डे, शो Your इट turn now. नाउ। you know, Didi, you need to share. If you need share. give a yay, very I nice. put this in my room. Okay, can you show your outfit now? Where is your room? Upstairs. No, that's Didi room. No, it's the other way. What? Other way. That's Mama room. Wait, can I take it for a second? No. I want to show them something. Okay, Evie, can you show your outfit now? Yeah, turn around. Put the bag here. Now turn around. Yeah, one more. Yeah. चलो बस। भी मैडम अपनी दीदी से इतनी ज़्यादा इंस्पायर है कि बस जो काम दीदी ने किया है वो सब उनको करना होता है। और कई बार तो जो दीदी ने किया है तो दीदी का नाम भी नहीं आता, समझो कि बस वो अवनी नहीं किया है, वो बिल्कुल ऐसे हक जमा लेती है। तो खैर अभी जो है ये कुछ शाम से का ही टाइम है, लंच वगैरह सब हो गया था। और आज मैं छोले चावल की प्लेट आपको दिखाना भूल गई क्योंकि वही बहुत बिजी आज कुछ अजीब सा ही दिन था। तो साहब बोले कि शाम के खाने के लिए जो है वो मेरे लिए जमे बना देना, तो मैं जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि आज ईवी की पेरेंट्स मीटिंग भी है और हमको वापस से फिर स्कूल जाना है। तो यहाँ पे ना ये अनरोस्टेड वर्मीसेली है, रेडीमेड पैकेट मिलता है, वैसे रोस्टेड भी मिल जाती है बट इस बार अनरोस्टेड वाला पैकेट ले आए थे। तो बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल के और उसमें मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा इसको भून लें और इसके बाद इसमें आप दूध ऐड कर दें। हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि आप कितना बना रहे हैं और आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आज थोड़े से रनी बना रही हूँ क्योंकि वो सूपी ना पीने वाले से। और इसके ऊपर ना अगर आप अजवाइन और हल्दी का तड़का लगा देना तो फिर नजले जुकाम में और भी आराम करता है। तो आज तो मैंने ये ऐसे ही बनाए हैं, जो बच गए थे अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में फिर विकास को मैंने अजवाइन और हल्दी का तड़का लगा के दिए थे और उससे उनके गले में बड़ा आराम हुआ था। नेक्स्ट टाइम उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर ही दूंगी। तो खैर यहाँ दूध में अच्छे से उबाल आ गया था, उसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा उसमें केसर डाल दिया, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। इलायची पाउडर ऐड करा है, ये मैं बना के ही रखती हूँ हमेशा। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं, जब तक पहला बॉईल ना आए ना तब तक आप चलाते रहें क्योंकि फिर जो जमे होते हैं ना वर्मीसेली वो कई बार ना नीचे बैठ जाते हैं तो फिर लगने का डर रहता है।
इसके बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर दें, जो भी आप डालना चाहें। तो मैंने यहाँ पे 3-3.5 जो है वो चम्मच के करीब डाली होगी, मीठा थोड़ा सा कम ही लेते हैं। और जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए ना, जब जवे और दूध एक साथ गिरने लगे तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। शुगर आपको तभी ऐड करनी है, शुगर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन हो गए थे और थोड़ा सा इसको रिच टेक्सचर देने के लिए 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें फ्रेश मलाई ऐड करी है। यहाँ पे ना गाय का दूध मिलता है तो उसमें ना इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है, तो वो इंडिया वाला जमो का टेक्सचर लाने के लिए ना थोड़ी सी अगर क्रीम मलाई आप ऊपर से ऐड कर दें तो वही बिल्कुल टेस्ट आ जाता है जैसे कि भैंस का दूध कड़ कड़ के बनता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से वही दूध पिया है। गाय का तो हारी बीमारी में ही कभी होता था कि भाई ये चलो गाय का दूध पी लो, और यहाँ जब से आए हैं तो गाय का ही दूध पी रहे हैं। तो खैर यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक हो गया है और बस मैं इसको इतना ही पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा ये ठंडा होके भी थिक होगा ही, बट सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी है। और रात को कुछ बनाने का मन ना हो तो बस आप ये जमे बना लें। So where are we going now? To teacher's class. Teacher's class? Yeah. The teachers have to put down rates as warning. Bata. Yes. So where are we going? To teacher's house. Teacher's house? No, we're going to school again. Again? Yeah. For your teacher's parents meeting. Oh. Oh. Is Unicorn coming with us? Yes. What is its name? Dacia. She can't say Fantasia. Apparently the name that she pronounced Fantasia. No. You're Okay, I crazy, you know. अच्छा दीदी है। This is crazy work. अच्छा वो इसमें दिखाई दे रहा होगा। My fingers. Yeah. चलो लेट्स गो क्विकली। और बस सीवी की पेरेंट्स मीटिंग हम लोगों ने करी और 5:15 का उसका स्लॉट था आज का। और अंधेरा तो 4 बजे ही हो जाता है। बच्चों को जब मैं स्कूल से लेके आती हूँ ना तो बिल्कुल वो दिन छिपने वाला मौसम सा हुआ रहता है। और बस घर आके चेंज वेंज करते हैं, बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, इतनी देर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे डिनर ही हो गया है। तो अब आजकल दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे रहते हैं, पर यह है कि अगर धूप निकले ना तो थोड़ी सी एनर्जी बेटर रहती है, लेकिन अगर धूप ना निकले ना और वो क्लाउडी सा वेदर हो या रेनी वेदर हो तो फिर बहुत ही ना ये डिप्रेसिंग सा वेदर हो जाता है। और शुरू के कुछ सालों में तो बहुत ही अजीब लगता था। अब तो ये है कि रहने लगे हैं, इतने साल हो गए हैं तो थोड़ी सी आदत पड़ ही गई है। तो खैर आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था, बहुत मैसी सा शुरू हुआ, काफ़ी हौच पौच रहा, बट स्टिल जो भी काम मुझे आज करने थे वो फाइनली मैंने सारे कर ही लिए। तो डिनर का काम ऑलरेडी सॉर्ट था ही, छोले ऑलरेडी बने थे तो बच्चों के लिए बस मुझे फुलके बनाने थे और जमे बना लिए थे। विकास ने वही खाया था। मैं छोले वगैरह शाम को जो है वो अवॉइड ही करती हूँ, तो थोड़े से जमे मैंने भी ले ही लिए थे। हालांकि मीठा था बट इतना ज़्यादा भी नहीं था और मन कर रहा था, इतने टेस्टी बने थे। और जमे मेरे बच्चों को भी पसंद है तो थोड़े थोड़े उन्होंने भी खाए थे। और बस यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं सारे के सारे। What? Evelyn. Elvin. Yeah. Elvin. Yeah. Okay. Because he's still a baby. Still a baby. Yeah. Come on, baby. Come on. तो अब मैंने जमे दोबारा से गरम कर दिए हैं क्योंकि डिनर टाइम हो रहा था। और इस टाइम तक देखिए कितने थिक हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि सूपी सूपी से होंगे, लेकिन ये काफ़ी दूध को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो साहब से पूछा मैंने कि दूध डाल के थोड़े पतले करूं क्या, बट ही वाज लाइक कि नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रबड़ी जैसा इनका टेस्ट आ रहा है। तो बस ऐसे ही मैंने बोल में जो है उनको सर्व कर दिया है। और बच्चों को भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हमारे यहाँ आई थिंक वेस्ट यूपी में ये इस तरह से दलिया बना लो या जमे बना लो तो ये एक कंप्लीट मील हो जाता है। किसी का मन करता है तो साथ में कोई एक आधा रोटी ले लेता है नमक लगा के। तो हमारे यहाँ इस तरह के फूड बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो खैर अभी जो है वो खाने पीने का सारा काम हो गया था और बच्चे जो हैं वो सोने की तैयारी में है। लेकिन मेरा आज का एक काम बचा हुआ था जो एक्चुअली मैं शाम के टाइम नहीं करती हूँ, बट मुझे करना पड़ा। मेरे जो 1-2 यहाँ पे बड़े से प्लांट हैं इनकी मुझे लीव्स क्लीन करनी थी और ये
क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तभी इनका फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली हो पाता है, तभी अच्छे से जो है वो ग्रो कर पाते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है ना लाइट का वो बेटर होता है और ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मनी प्लांट है एक जो मैं फ्लोटिंग शेल्फ पे रखती हूँ, उसकी मैंने सारी जो लीव्स हैं वो क्लीन करी और वंस इन अ वीक और समटाइम इन 2 वीक ही मैं पानी देती हूँ। सेम विद माय रबर प्लांट। कुछ लोग पूछते हैं कि ये आपका फेक प्लांट है क्या, तो ये फेक नहीं है, ये रियल है। और जब मैं इसको लेकर आई थी ना, इट वाज टाइनी सैपलिंग और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। और इसको सबसे ज्यादा अच्छी जो जगह लगती है ना वो किचन का यही कॉर्नर लगता है। मैंने इसको 2-3 जगह रखा है, लीव्स नहीं आते हैं। जब मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ ना, या फिर इसको मेरा साथ पसंद है कि ये यहीं पे मंडराती रहती है, तो ये भी ऐसे ही, तो मेरे जितना ही होने वाला है ये। तो इसकी भी लीव जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पे आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.